गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये लेटर जो निकला है शिक्षा विभाग बिहार पटना से निकला हुआ है, जिसमें दिनांक आप देख सकते हैं 12/1/2026 का है। और ये लेटर मैं आपको बता दूं कि ये लेटर प्रभार ट्रांसफ़र से रिलेटेड है कि एचएम प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का जो पद है किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, प्रभार किसको दिया जाएगा। तो इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शिक्षा जगत की पल पल की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक हर खबर पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं विषय यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने पर स्थानीय निकाय शिक्षकों विशिष्ट शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों की आपसी वरीयता एवं अन्य शंकाओं के निराकरण हेतु प्रश्न उत्तर संप्रेषण के संबंध में। देखिए बहुत सारे जो है स्कूल में जो है इसके लिए बहुत सारा विवाद चल रहा था कि कौन वरिष्ठ वरीय है, कौन कनिष्ठ है। तो इसके लिए जो है विभाग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी क्वेश्चन का जो विभाग ने आंसर दिया है। इसमें किन शिक्षकों जैसे बीपीएससी के हैं, विशिष्ट है, विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी के और स्थानीय निकाय के जितने भी शिक्षक हैं उनके बीच जो है आपसी वरीयता को लेकर बहुत ज़्यादा जो है विवाद चलता रहता है। उसको निर्धारित करने के लिए विभाग से बहुत सारे प्रश्न उत्तर थे। विभाग ने सभी का क्या है जवाब दिया है। देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा है, उपयुक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों से नियमित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधान शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु स्थानीय निकाय शिक्षकों विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों की आपसी वरीयता के संबंध में विभागीय स्तर से पूर्व में आदेश निर्गत किए गए हैं। उक्त पत्र के पश्चात भी विभिन्न शिक्षकों के संगठनों द्वारा वरीयता के संबंध में कतिपय प्रक्षा की जा रही है। इस पत्र के साथ विभागीय स्तर पर तैयार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एवं उसका उत्तर सामग्री भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वरीयता से निर्धारित करने को लेकर और विभाग ने इसका बहुत सही आंसर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने स्थानीय निकाय शिक्षक जिसे नियोजित शिक्षक कहते हैं, विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी, आपसी वरीयता, अब विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण इत्यादि से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको मिलेगा। प्रश्न पहला ये था कि माध्यमिक, अब यहाँ क्वेश्चन भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक जैसे नियोजित शिक्षक के आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदंड क्या है। इसमें आंसर इन्होंने दिया है, पूर्व से निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1500 दिनांक 22/7/2019 द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक या नियोजित शिक्षक की आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अब वो लेटर देखना पड़ेगा कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, उसी के आधार पे जो है इसका निर्धारण होगा। उसके साथ अगला देख सकते हैं यहाँ पर, विशिष्ट शिक्षक के आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदंड क्या है। बिहार विद्यालय पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 7 में विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निर्धारित करने का मापदंड प्रावधानित है। इसी के अनुरूप उनकी आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अब नियम 7 पढ़ना पड़ेगा उनको। उसके साथ आगे देख सकते हैं, विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदंड क्या है। जब विद्यालय अध्यापक है उनकी आपसी वरीयता का मापदंड क्या होगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 12 में वरीयता निर्धारित करने का मापदंड प्रावधानित है। इसी के अनुरूप इनकी आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। यानी कोई मतलब हमेशा जो है एक पत्र के अनुरूप ही इनको कहा जा रहा है, कोई इनका स्पष्ट आंसर अपने से नहीं है। जो भी प्रपत्र या फिर जो भी पत्र या कोई नियम है उनके अनुसार ही जो है सभी की वरीयता निर्धारित की जाएगी। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्या बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल मेरिट लिस्ट के वरीयता क्रम में अनुरूप होगा? तो इसका आंसर जी बोल रहे हैं हाँ। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट के अनुसार, यानी कि आप अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम देकर आए हैं, अगर आप में उसका मेरिट लिस्ट में आप ऊपर हैं तो आपको जो है वरीय रखा जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधान शिक्षक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभावी प्रधान शिक्षक बनाया जा सकता है? जी नहीं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त पद स्थापित प्रधान शिक्षक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभार प्रदान किया शिक्षक बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई परीक्षा देकर या विधि के अनुसार यानी उसको प्रभार नहीं दिया गया और आप प्रभार अभी आप HM के रूप में है प्राइमरी स्कूल में और उनसे कोई अधिक वरीय है तो उसको प्रभार नहीं दिया जाएगा भाई, एग्ज़ाम देकर आए हो। उसके बाद आप देख सकते हैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पद स्थापित प्रधानाध्यापक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर जो भी नियम के अनुसार आए हैं उनको नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई प्रभार में है तो उसको हटाकर वरीय को रखा जाएगा, बाकी कोई नियमता आया है तो उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला देख सकते हैं यहाँ पर 7वां प्रश्न है, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान, क्वेश्चन मैं अगेन पढ़ना चाहूँगी, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने में के स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक जो पूर्व से उसी वर्ग के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक थे की काला अवधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक की काला अवधि की गणना की जा सकती है? देखिए यहाँ पर जो लिखा है, एक मिनट देखिए, ये बोल रहा है यहाँ पर, ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई अध्यापक जो पहले नियोजित था अब वो बीपीएससी टीचर बन गया है और उसी कक्षा में बन गया है जिस कक्षा में था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ काला अवधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक की काला अवधि की गणना की जाएगी। जी बिल्कुल की जाएगी। यहाँ पर उसी वर्ग में बोल रहे हैं, अगर उसी वर्ग में मान लीजिए कि कोई 6 to 8 का टीचर था पहले नियोजित था, अब बीपीएससी टीचर बन गया है और उसी वर्ग में 6 to 8 में, तब जाकर उसकी क्या होगी, काला अवधि जितनी भी उसने प्रीवियस ईयर में मतलब टीचिंग की है तो उसके सारे एक्सपीरियंस को लेते हुए उसको वरीय माना जाएगा। अदरवाइज़ अगर उसने वर्ग बदल लिया है, यानी कि पहले 6 to 8 में नियोजित था, अब 9th 10th में बीपीएससी का हो गया है, तो उसका क्या नहीं माना जाएगा, उसको काला अवधि या फिर उसका जो भी कह सकते हैं एक्सपीरियंस है उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट शिक्षक जो पूर्व में उसी वर्ग में, देखिए उसी वर्ग में बोला गया है कि स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक थे कि काला अवधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक की काला अवधि की गणना की जाएगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वो नियोजित के लिए था या विशिष्ट के लिए है। मान लीजिए कोई नियोजित टीचर था, अब विशिष्ट टीचर हो गया है और उसी वर्ग में फॉर एग्जांपल 6 to 8 में था, अब 6 to 8 में विशिष्ट हो गया है, तो उसको क्या है, उसकी काला अवधि की गणना के साथ इसको प्रशिक्षित जो भी उसका एक्सपीरियंस बनेगा उसका लाभ उसको मिलेगा। अगर दूसरा वर्ग बदलता है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में उसी वर्ग में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत थे कि कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक की कालावधि की गणना की जा सकती है। ये सेम प्रश्न है, वैसा ही है, लगभग क्लास बदल दिया गया है। ठीक है ना, उच्च माध्यमिक या प्राइमरी के लिए पूछा गया है और टीचरों की जो है पहले नियोजित के लिए था, विशिष्ट के लिए, अब क्या विद्यालय अध्यापक के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम क्लास में होना चाहिए। आगे देखते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक
11th-12th जो भी विद्यालय अध्यापक 11th-12th के होंगे जो पूर्व में किसी अन्य वर्ग यानी 6 to 8 के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा दोनों पद पर कार्यरत थे कि काला अवधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक की काला अवधि की गणना की जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बताया है कि अगर सेम वर्ग में मान लीजिए पहले आप नियोजित थे, अब आप बीपीएससी बन गए हैं, वहीं 6 to 8 के पहले नियोजित थे, अब 6 to 8 के बीपीएससी बन गए हैं, तभी आपका जो भी काला अवधि यानी जो प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ाया है तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, अदरवाइज आपकी एक्सपीरियंस नहीं लिया जाएगा। यानी कि आपका जो कहते हैं ना कि हमने 10 साल पढ़ाया है, 20 साल पढ़ाया है, तो आपको उसके हिसाब से वरीयता नहीं दी जाएगी। आपको वरीयता दी जाएगी कि आपने किस क्लास में पढ़ाया है अभी और किस क्लास में हैं। अगर आप क्लास 6 to 8 में पहले थे, आप 11th-12th में आ गए हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, आपको आपकी फिर अगर बीपीएससी में ज्वाइन किया तो बीपीएससी की ज्वाइनिंग से आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 से। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक अथवा मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक 25 द्वारा पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में की गई कोई सेवा की गणना कालावधि के निदान की जाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक है, जो भी है, अगर आपने कभी शिक्षा मित्र के रूप में काम किया है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में क्या बीएड योग्यताधारी शिक्षक विद्यालय अध्यापक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किए जा सकते हैं? यहाँ पर देखिए बीएड लिखा है, योग्यताधारी शिक्षक विद्यालय अध्यापक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है हाँ। वस्तुतः यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। जितने भी बीएड धारक है, बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं विद्यालय अध्यापक के प्रधानाध्यापक घोषित किए जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ लिखा भी है हाँ। वस्तुतः मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक, यहाँ पर लिखा है मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय। हाँ, वस्तुतः मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद में पदोन्नति नियुक्ति के लिए बीएड ही अर्हता अनिवार्य है। अंतः प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु वैसे शिक्षक विद्यालय अध्यापक पर ही विचार किया जा सकता है जिसकी नियुक्ति हेतु बीएड की अर्हता आवश्यक थी। जी वैसे तो 9th से लेकर 12th तक का बीएड ही अलाउ है, और उनके एचएम भी बीएड, जिसके पास बीएड होगा वही बनेगा। ठीक है ना। अन्यथा अदर कोई डिग्री आप लेकर जैसे कि कोई बहुत लोगों ने बीटेक एमटेक कर कर +2 की डिग्री ली है, मतलब +2 में टीचर हैं, तो उनको मान्य नहीं किया जाएगा। जिसके पास बीएड है उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है ना। ये 12 क्वेश्चन हो गया। देयर आर 26 क्वेश्चन। अच्छा खासा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और वीडियो भी अच्छा खासा लगता है बन जाएगा। हालांकि लगता है मिस हो गया कुछ क्वेश्चंस, मुझे देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए। तो 9 क्वेश्चन पे सीधे हम लोग कहाँ आ गए? 9 हम लोग ने कितना 9 क्वेश्चन किया, यहाँ पर 13 क्वेश्चन 13 पे आ गए हैं। इधर उधर पीडीएफ लगता हो गया। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। एक मिनट, सॉरी फॉर योर वेस्टिंग ऑल योर टाइम। मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए, मेरा पीडीएफ इधर से उधर हो गया है। देखिए यहाँ से हमने 12 क्वेश्चन कर लिया था, अब हम 13वां क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। आई एम सॉरी फॉर योर वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 पे आ गए हम। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पर पद रिक्त रहने की स्थिति में क्या प्रारंभिक शिक्षक शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा योग्यताधारी शिक्षक विद्यालय अध्यापक की प्रभारी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक घोषित किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। वहाँ पर जो डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा में अगर प्राइमरी टीचर है तो कोई उसमें इशू नहीं आता है, आप बन सकते हैं। इसमें दिया भी गया है हाँ। अवश्य प्राथमिक शिक्षक एवं मध्य शिक्षक सेम बातें लिखी होंगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक है तो उनके लिए क्या है, डीएलएड ही चाहिए होता है। यहाँ पर म्यूजिक में दिया गया है, शिक्षा शास्त्र में दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा आंसर क्या लिखा है देखिए। हाँ, वस्तुतः प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अर्हता अनिवार्य है। अतः प्रभारी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु वैसे शिक्षक विद्यालय अध्यापक पर ही विचार किया जा सकता है जिनकी नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अर्हता आवश्यक थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका भी आंसर
और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है। मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने पर केवल बीएड अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा योग्यताधारी शिक्षक विद्यालय अध्यापक को ही प्रभारी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल हाँ, अभी हमने ऊपर भी देखा है मध्य विद्यालय में डिप्लोमा भी होगा तो आप किसको कौन सा होगा, बीएड वाला होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर दिया प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पद रिक्त रहने पर केवल प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा योग्यताधारी शिक्षक विद्यालय अध्यापक ही प्रभारी प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। यस हाँ। उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि प्रमंडलीय संवर्ग में के सहायता शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक चारों कोटि के शिक्षक पद स्थापित हो और प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हो तो वरीय कौन होंगे। यहाँ पर देखिए बात क्वेश्चन थोड़ी अच्छा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि अगर उच्च माध्यमिक में सभी प्रकार के सहायक शिक्षक हो, स्थानीय निकाय के शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, चारों शिक्षक मौजूद हो तो प्रधानाध्यापक कौन बनेगा। तो वर्णित स्थिति में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जिनका संवर्ग मरणशील है वरीय होंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं ये आंसर। और ऊपर 17 क्वेश्चन देखेंगे आप। उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि विद्यालय अध्यापक की पद उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि विद्यालय अध्यापक ही पद स्थापित हो और प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हो तो वरीय कौन होंगे। देखिए उच्च माध्यमिक में +2 की बात कर रहे हैं, अगर विद्यालय अध्यापक ही पद स्थापित हो और प्रधानाध्यापक नहीं होगा तो उसका कौन बनेगा, यानी बीपीएससी में से ही आप चूज़ करना है। तो बीपीएससी के विद्यालय अध्यापक 11th-12th में वरीय होंगे। पहले विद्यालय अध्यापक जो 11th-12th के वरीय होंगे। यदि टियर 1, 2, 3 के आधार पर नियुक्ति विद्यालय अध्यापक 11th-12th एक ही विद्यालय में पद स्थापित होंगे तो टियर 1 के विद्यालय अध्यापक 11th-12th वरीय होंगे। समय समान विषय के एक से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 11th-12th में होने पर वरीयता का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के वरीयता के आधार पर निर्धारित होगा। अलग अलग विषय के शिक्षक होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। उपयुक्त दोनों स्थिति समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार जो पहले वो वरीय होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहले तो आपका मेरिट लिस्ट अगर टियर 1, 2, 3 के प्रधानाध्यापक जो बनेंगे 11th-12th के बनेंगे, और 11th-12th में ही अगर जन्म तिथि जो है मान लीजिए कि सभी जो है समान है तो फिर पहले उनका मेरिट लिस्ट देखा जाएगा, देन उसके बाद उनका जो है जन्म तिथि देखी जाएगी, उसके बाद जो है उनके नाम का वर्णमाला देखा जाएगा, जैसा होगा उसी को रखा जाएगा और टियर 1 वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगला देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक वर्ग 11th-12th की सेवा में 4 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, वहाँ वरीय कैसे घोषित किया जा सकता है। पदस्थापित शिक्षक अंतर्गत अंतर वरीयता के निर्धारित मापदंड के अनुरूप वरीयता का निर्धारण करते हुए वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी घोषित किया जाएगा। पदस्थापित शिक्षक अंतर्गत ही देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 11th-12th के जो टीचर है उनकी सेवा का 4 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो फिर कैसे प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। तो आंसर आया कि जो भी शिक्षक है उनके ही अंतर में वरीयता का निर्धारण होगा और वहीं बनेंगे। देखिए विशिष्ट शिक्षक के वेतन संरक्षण का लाभ किस नियम के तहत दे है। अब देखिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को जो पूर्व वेतन संरक्षण देने का प्रावधान है, इस हेतु विभागीय ज्ञापांक देख सकते हैं 2999 दिनांक 14/10/2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण का भी यहाँ पर बात की गई है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण का लाभ किस नियम के तहत दे है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षकों का वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को वेतन वृद्धि के साथ वेतन संरक्षण का लाभ देने वाले विशिष्ट शिक्षक जिनका योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 से ही हो, विशिष्ट शिक्षकों के रूप में अगली प्रथम वेतन वृद्धि का लाभ किस तिथि को दे होगा। वर्णित स्थिति में वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2026 को दे होगा। वस्तुतः वेतन संरक्षण का लाभ वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में वार्षिक वेतन वृद्धि जिस तिथि को दे था, विशिष्ट शिक्षकों के रूप में भी उसी तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद रिक्त रहने एवं प्रमंडलीय संवर्ग में सहायक शिक्षक
का पद स्थापन नहीं रहने की स्थिति में प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु न्यूनतम अर्हता क्या होगी? 9th-10th के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष अध्यापन कार्य अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने या प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक का पदस्थापना नहीं रहने की स्थिति में प्रधानाध्यापक कौन घोषित होगा? तो देख सकते हैं 9th-10th के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए और विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक जो भी हो न्यूनतम 8 वर्ष का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार वर्ग 11th-12th के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षकों अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। अगला देख सकते हैं वर्ग 9th-10th के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं और अध्यापन कार्य अनुभव के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक का कार्यकाल जोड़ा जाएगा अथवा नहीं। जी जोड़ा जाएगा। अगर सेम में हमने पहले ही बताया अगर सेम वर्ग में आए हैं तो उनका कार्यकाल जोड़ा जाएगा अथवा नहीं जोड़ा जाएगा जो भी एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं वर्ग 11th-12th के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं के अध्यापन कार्य अनुभव के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक का कार्य जोड़ा जाएगा। जी जोड़ा जाएगा। हमने बताया कि अगर सेम क्लास में वो ट्रांसफर हुए तो जोड़ा जाएगा अथवा नहीं जोड़ा जाएगा। मध्य विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद रिक्त रहने पर प्रभावी प्रधानाध्यापक घोषित करने की स्थिति में अगर अलग से कोई उच्च स्तर का वेतन अवधि अथवा अन्य भत्ता दे होगा? जी बिल्कुल नहीं दे होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मध्य विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है और प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित होने की स्थिति है तो अलग से कोई भी वेतन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बस आप प्रधानाध्यापक बनेंगे। और अगला यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधान शिक्षक घोषित होने की स्थिति में अलग से कोई उच्च स्तर का वेतन अवधि मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो आप हैं वही आपको वेतन मिलेगा। बस इतना है कि आप HM बन जाएंगे, थोड़ा सा पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉय। ये पूरा देख सकते हैं ये पूरा प्रश्न था विभाग के द्वारा पूछा, विभाग पे किसी ने पूछा था तो उसी का जो है उत्तर विभाग ने दिया था और बहुत सारे कन्फ्यूज़न को उसने दूर किया है। तो आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।